जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सौरभ स्टडी क्लासेस पर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10th NCERT मैथ्स, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 कर लिया है। आज हमारा रहने वाला चैप्टर 3। चैप्टर 3 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश करेंगे। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या रहेगा, हमारे लीनियर इक्वेशन रहेगी। लीनियर इक्वेशन मीन्स डिग्री 1। ठीक है, पेयर क्या रहेगा, दो इक्वेशन में, दो पेयर में दो इक्वेशन हमारी रहेगी। और टू वेरिएबल मतलब हमारे वेरिएबल दो रहने वाले हैं। एक वेरिएबल आपका एक्स रहेगा, एक आपका वाई वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो हमारी इक्वेशन रहेगी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें। इक्वेशन हमारे क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारा रहेगा आपका ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन की बात करें तो हमारी कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब होता है हमारा एक्स आपका वेरिएबल है, दूसरा आपका वाई वेरिएबल है। तो वेरिएबल आपके क्या है, कितने यहाँ पे हैं, टू वेरिएबल है। तो वेरिएबल कितने हो गए, टू। कौन कौन से आपका, एक एक्स है, एक आपका वाई है। अब बात करेंगे यहाँ पे लीनियर की। तो लीनियर की बात करें तो लीनियर में क्या है, ये एक्स की डिग्री, एक्स की पावर क्या है, 1 है, और वाई की पावर क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। तो डिग्री इसमें कितनी है आपकी, डिग्री हो गई 1 हो गई, डिग्री 1 है। ठीक है, पेयर में है तो पेयर में हम लिख लेंगे। तो पेयर में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे a1 है, ax है प्लस by प्लस c है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम a1x प्लस आपका b1y और प्लस आपका c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो हो जाएगा हमारे a2x प्लस आपका b2y और प्लस आपका c2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इस तरह हमारे क्या हो गए, इक्वेशन पेयर में हो गए। तो एक इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, दूसरी इक्वेशन आपकी है सेकंड। तो हमने बात कर ली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल आपके क्या हो गए, 2 हो गए। लीनियर है इसलिए डिग्री 1 है, 1 डिग्री है, लीनियर है। और पेयर में है तो 2 इक्वेशन हमारी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग इसमें क्या रहेगा, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन इक्वेशंस का। ठीक है, तो दो फर्स्ट में क्या करा गया है, पेयर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखी है, 2 इक्वेशन है, पेयर में है, कैसे लीनियर है। यहाँ पे a1 a2 क्या रहेगा, यहाँ पे जो हमने a1 a2 यहाँ पे लिया था, ये वाला ये रहेगा। तो हमने ये ले लिया है, कॉफिशिएंट लिया है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स है, और वाई का कॉफिशिएंट क्या है, b1 है, और कांस्टेंट टर्म आपकी c1 है। इसी तरह से आपका दूसरी इक्वेशन का एक्स का कॉफिशिएंट a2 है, वाई का कॉफिशिएंट b2 है, और थर्ड का क्या है, c2 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जब भी आपका ये करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या करेंगे, हर इक्वेशन को कंपेयर करा करेंगे इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, इन्हीं स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग क्या करा करेंगे, कंपेयर किया करेंगे। जैसे आपकी फर्स्ट इसमें दे रखा है एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0 दे रखा है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y और माइनस का 20 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। देखो इस तरह की है। तो इसमें देखो आपका x वाली टर्म है, y वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y और प्लस का लिख लो 0 इक्वल टू 0 लिख लो, है ना। अब देखो दोनों को कंपेयर करेंगे किससे, इसको फर्स्ट को कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट को, और सेकंड को कंपेयर कर देंगे हम सेकंड से। तो देखोगे जहाँ पे आपका x है, वहाँ पे जहाँ पे a1 है वहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ पे x लिखा वहाँ पे x है। a1 की जगह कोई नंबर तो यहाँ पे 1 रहा होगा, तो a1 क्या हो जाएगा आपका, a1 हो जाएगा आपका 1। इस तरह से बात करेंगे b1। तो b1 जहाँ पे है b1 y, दो y हो गया y। ठीक है, y है आपका, और जहाँ पे v1 वहाँ पे क्या है आपका -2 है। तो b1 कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। c1 जो आपकी कांस्टेंट टर्म, इसमें c1 क्या आपका 0 है, और c2 क्या दे रखा है, c1 की बात करें, देखो c1 0 है। अब सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड में क्या है, यहाँ पे आपका a2 दे रखा है, वहाँ पे 3 दे रखा है। तो a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 3। और आपका b2 वाली प्लेस पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। और c2 क्या लिखा आपका है, c2 आपका है माइनस का 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करेंगे। जब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो a1 अपान में a2, फिर आप रहेगा b1 अपान में b2, और c1 अपान में c2 को कंपेयर करोगे। अब देखो कंपेयर करने पे क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू 1 है, और a2 की वैल्यू क्या रखी है, a2 की वैल्यू 3 है, तो 1/3 हो गया। b1 कितना लिखा है, -2 है, और b2 क्या है, b2 है आपका है 4 है, और c1 c2। तो c1 c2 देखो क्या करेंगे, c1 c2 क्या आपका है 0, तो वहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करोगे तो दोनों वैल्यू क्या रहेगी, नॉट इक्वल रहेगी। ठीक है, 1/3 नॉट इक्वल रहेगा -2/4।
तो कौन सी कंडीशन हमारी बन गई है, फर्स्ट वाली कंडीशन बन गई। जब भी आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन बनेगी तो क्या रहेगी, लाइन कैसी रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी। और सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक सोल्यूशन रहेगा, ओनली वन सोल्यूशन, यानी कि बोल देंगे यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो जब लाइन क्या करेगी, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही क्या हो जाएगा, वही आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो कैसी लाइन हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब सेकंड की बात करें, सेकंड क्या रहेगा, सेकंड में सेम इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमने आपको बता दिया, सेकंड को इसी तरह से कंपेयर करेंगे। इसमें क्या रहेगा, A1/A2, A1/A2 इक्वल रहेगा आपका B1/B2 के, A1/A2 B1/B2 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे इक्वल रहने वाला है। ठीक है, जब इक्वल रहेगा हमारा तो कैसे आ जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन आएगी। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कोई आपकी लाइन जा रही है, देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन हमने मान लिया AB लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, AB लाइन हमने ले ली है। दूसरी लाइन भी क्या रहेगी, इसी लाइन पे दूसरी लाइन जाएगी, सेम इसी लाइन पे दूसरी लाइन जाएगी। ठीक है, तो क्या रहेगा, दूसरी लाइन जो आपकी कोइंसिडेंट लाइन है वो हर पॉइंट पे क्या कर रही है, इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती जा रही है, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या, वो कोइंसिडेंट लाइन है ना। तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो, तो क्या उसके बहुत सारे सोल्यूशन है। तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, माइनस सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन या माइनस सोल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में आपका A1/A2 इक्वल रहेगा, A1/A2 इक्वल रहेगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल रहेगा, है ना। तो क्या रहेगा, हमारी पैरेलल लाइन रहेगी। तो पैरेलल लाइन कैसी रहेगी, दोनों लाइन पैरेलल रहेगी, दोनों पैरेलल लाइन रहेगी इस टाइप से पैरेलल लाइन रहेगी। जब पैरेलल लाइन रहेगी तो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई सोल्यूशन भी नहीं आएगा। तो क्या रहेगा, यहाँ पे नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, नो सोल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। आगे क्या है, अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं। देखो, फर्स्ट तरीका हमारे पास है ग्राफिकल मेथड है। तो क्या करें, ग्राफ पे सॉल्व करेंगे, ग्राफ पे लाइन बनाएंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर देगी, वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तीसरा हमारा एलिमिनेटिंग मेथड है। ठीक है, तो हम क्या करें, एक एक करके तीनों मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहले मेथड पकड़ने वाले हम लोग हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, हमारा ग्राफिकल मेथड रहेगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमारा ग्राफिकल मेथड, ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, फर्स्ट मेथड करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा 1 है एनसीईआरटी का। तो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट इसको आप मानो, इक्वेशन सेकंड इसको मान लो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का हम क्या करें, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट पॉइंट के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो क्या करें, अगर हम एक्स की वैल्यू, हमारा इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस 3y, तो नीचे लिखते हैं एक्स प्लस 3y इक्वल टू आपका 6 है। अगर हमने एक्स की प्लेस पे लिख दिया 0, एक्स की प्लेस पे अगर 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3y हो जाएगा। तो 3y बाई 0 तो हटा देंगे, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 अपान में 2 में 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट हमारा निकल आया, क्या निकला, 0 और 2 निकला है। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम, अगर x की वैल्यू को 6 पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, क्या करें 6 पुट कर दें, जहाँ पे x वहाँ पे 6 लिखते हैं, प्लस आपका 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x वैल्यू क्या पुट करा हमने, 6 पुट किया है, तो 6 लिख देते हैं वहाँ पे। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 0 अपान में 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो y हमारा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस तरह दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 6,0 हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट हमारा है, फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट हमारे हैं 0,2 है, तो ये लाइन हम बनाएंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा है 6,0 है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। ठीक है, अब सेकंड के लिए निकालते हैं। सेकंड के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेकंड के निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12 है। क्या इक्वेशन हमारी है, 2x माइनस का 3y इक्वल टू आपका 12 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 2x हमारा पूरा 0 बन जाएगा, तो माइनस 3y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो माइनस 3y इक्वल टू बन जाएगा आपका 12।
अब 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस का 1 इधर आएगा और 3 4 जा 12 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे y वैल्यू निकल के आ जाएगी, y आपका हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा। तो y हमारा हो गया माइनस का 4 हो गया, तो y हमारा माइनस का 4 हो गया। x और y लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका हो गया आपका है, x की वैल्यू पुट की थी आपने 0, तो y क्या निकला आपका माइनस का 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब सेकंड में पुट करते हैं हम। सेकंड में क्या करेंगे, 3 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 पुट कर लो, x की वैल्यू 3 पुट करोगे 3 2 जा 6 बन जाएगा और 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3y इक्वल हो जाएगा आपका 12, माइनस का 3 2 जा 6 हो गया ना, 6 उधर, तो माइनस का 3y इक्वल हो जाएगा आपका 6। तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू निकल के आएगा 3 1 जा 3, माइनस का 1 हो जाएगा और 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस को 2 हो जाएगा। तो आपने क्या करा था, x की वैल्यू 3 पुट किया है, तो y क्या निकला आपका है माइनस का 2 निकला है। तो सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। देखो एक इसका कोऑर्डिनेट हमारा 0 माइनस का 4 है, ठीक है, और सेकंड कोऑर्डिनेट इसका हमारा है 3 माइनस 2 है। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को लेके हम इस पर ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ पे शो कर देते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ पे शो करने के लिए क्या हमारा x 0 है, x 0 है, y आपका माइनस 4 है ना। तो देखो जब भी आपका y आपका माइनस का हो तो माइनस y कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, y माइनस यहाँ पे मिलेगा। x क्या आपका 0 है तो 0 आपका यहाँ है, देखो 0 है, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो -4, तो जो आपका -4 देख रहा है यहाँ पे, और जब भी x 0 होगा तो हम जाएंगे y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या आपका है, y एक्सिस पे जाएंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा 0 माइनस का 4 हो जाएगा, 0 -4 हो गया। दूसरा हमारा है 3 और -2 है। तो पहले हम फर्स्ट को शो करते हैं, ठीक है, सॉरी पहले सेकंड को शो करने लगे। 0 2 है तो 0 आपका x 0 है, 2 आपका y है, तो यहाँ पे आएंगे हम x एक्सिस पे, तो 0 2, तो 0 हमारा 2 हो गया, ठीक है। इसका नाम देते हैं a। दूसरा हमारा 6 0 है तो 6 आपका x है, ये x आपका ये है, y 0 है तो जो हमारा हो जाएगा x एक्सिस पे, तो हमारा हो जाएगा 6 0, ठीक है। तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम b नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, लाइन को मिला लेते हैं, लाइन को मिलाते हैं, लाइन को मिला लो आप, लाइन को मिला लिया हमने, ठीक है, लाइन में ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे हम, सेकंड कोऑर्डिनेट को बनाएंगे। तो 0 है आपका, -4 है, तो -0 आपका है, माइनस का 4 y है, तो माइनस का 4 यहाँ पे y आ रहा है ना, तो हम आएंगे -y एक्सिस पे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये हमारा आएगा। तो जाएगा आपका 0 माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 -4 हो गया। फिर आपका 3 2 है, 3 आपका प्लस है, ये है x एक्सिस है, y आपका माइनस है तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा देखो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको पॉइंट से होकर हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो इस पॉइंट से होते हुए लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। 1 मिनट, बहुत सावधानी से ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन को, ये ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कर लगभग आपका 6 पॉइंट पे 6 पे मिल रहा है ये, है ना। तो ये हो गया हमारा 6 पे, कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x आपका 6 है 6, और आपका y अब क्या आपका 0 है क्योंकि x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। इस तरह से क्या करेंगे हम, ग्राफिकल मेथड से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 6 0, तो इस तरह से क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से हम x y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आपका है, x आपका है, ये x है, ये आपका y है, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका सोल्यूशन निकलेगा 6 और y इक्वल टू क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। तो इस तरह क्या करेंगे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं, सेकंड मेथड हमारा क्या है। अब बात करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। देखो जब कम से कम क्या रहे सोल्यूशन, एक रहे या माइनस सोल्यूशन रहेंगे। देखो या तो कंडीशन हमारे ओनली वन सोल्यूशन की, या तो मैनी सोल्यूशन हो, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो क्या रहेगी हमारी, तो लाइन रहेगी हमारी कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। ओनली वन सोल्यूशन के लिए क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल होता है आपका B1/B2 के, B1/B2 के नॉट इक्वल रहता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या बनता है आपका, ओनली वन सोल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरी हमारी क्या है, मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2
इक्वल रहता है आपका B1 अपान में B2, इक्वल होता है आपका C1 अपान में C2, ठीक है, C2। तो इस कंडीशन में क्या होती है, माइनस सोल्यूशन बनते हैं, माइनस सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में लाइन कैसी रहेगी हमारी, कंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट की बात करें, जब इनकंसिस्टेंट आएगा तो हमारा कोई भी सोल्यूशन आएगा नहीं आएगा, मतलब नो सोल्यूशन की कंडीशन बनेगी। तो नो सोल्यूशन में क्या होता है, A1 अपान A2 इक्वल में रहता है B1 अपान में B2, और आपका नॉट इक्वल रहता है C1 अपान में C2, ठीक है। तो लाइन कैसे रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब आपको सिंपल वर्ड में बोले तो क्या होता है, अगर आपके ओनली वन सोल्यूशन है और माइनस सोल्यूशन है, ठीक है, तो आपका रहेगा कंसिस्टेंट। अगर आपका नो सोल्यूशन है तो रहेगा आपका इनकंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज क्या करेंगे, सेकंड मेथड हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो क्या करें, कोई भी इक्वेशन हमने ले लिया, जैसे हमने वही फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो ग्राफिकल मेथड से करा था वही इक्वेशन ले लेते हैं। तो आपका रहेगा x प्लस 3y एक माइनस का x प्लस 3y और इक्वल में 6 है आपका, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग हैं 2x माइनस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0, माइनस का 12 में इक्वल टू 0 ले लेते, इक्वल टू 12 ले लें, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी है, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, x या y में से एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे बाई सेकंड इक्वेशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन से। यहाँ आपका x है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिखा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 6 माइनस का 3y। इसको हम क्या करें, इसको हमने सेकंड, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, हम ये x की वैल्यू को पुट कर देंगे आगे सेकंड में। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 6 माइनस का 3y इन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड में पुट कर देखो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 6 माइनस का 3y और माइनस का 3y इक्वल टू आपका 12 है, ठीक है। अब क्या अगर इसको सॉल्व करें, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई करो हो जाएगा आपका 12 माइनस का 3 2 जा 6y हो जाएगा और माइनस का 3y इक्वल टू आपका 12 है। तो जाएगा आपका माइनस का 12 प्लस उधर भेज दो तो आपका 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 6y माइनस का 3y तो हो जाएगा माइनस का 9y। तो माइनस का 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 से 12 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 अपान में माइनस 9 आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, 0y आ गया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, ठीक है। लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0, किस में पुट कर देंगे, जो हमने लिया था x इक्वल टू 6 माइनस 3y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, लिख देंगे पुट इन थर्ड में पुट कर दो। देखो तो थर्ड में पुट करोगे तो आपका हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। भाई y कितना आपका 0 है तो हो जाएगा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 6, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, तो हमने क्या करा है x की वैल्यू हमारी हो गई 6, y वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। इस तरह क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकालेंगे और उसको पुट कर देंगे अदर इक्वेशन में, वहाँ से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और इस तरह से जब हमारी वैल्यू आ जाएगी उसको हम फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन पुट कर देंगे, वहाँ से हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हम दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड इक्वेशन को सेकंड मेथड देखते हैं, इसके थर्ड मेथड हमारा ये थर्ड नंबर का मेथड है, थर्ड मेथड है। तो थर्ड मेथड में क्या करेंगे, सेम इक्वेशन हम ले लेते हैं। इक्वेशन हमारी है x प्लस 3y इक्वल टू है 6। सेकेंड इक्वेशन हमारी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड। इसमें देखेंगे x और y, देखो यहाँ पे x प्लस 3y है इक्वल टू 6 है, यहाँ पे 2x माइनस 3y है, तो दोनों में से x या y वाली टर्म जो भी आपकी है a1x या b1y, इस वाली टर्म को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, एक टर्म को इक्वल कर लेंगे। क्या x हमारा 2x से इक्वल है, नहीं इक्वल है, बनाना चाहे तो हम x वाली वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। 3y है इक्वल टू माइनस का, ये आपका माइनस का प्लस का 3y, इधर आपका माइनस का 3y, तो y वाली वैल्यू क्या हमारी इक्वल है, दोनों में y के साथ में जो नंबर है इक्वल नंबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल नंबर है तो हमें कुछ नहीं करना, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है।
अगर इक्वल ना होता, वैसे यहाँ पे 2 अगर होता, यहाँ पे 3 होता, हमें y वैल्यू को इक्वल करना होता, तो क्या करते, यहाँ 2 था तुम 3 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को, यहाँ हम 2 से वैल्यू कर दे मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कर लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो कर देंगे दोनों को ऐड, लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लिखेंगे 3x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। दूसरा हमारा 2x माइनस का 3y इक्वल टू क्या है, 12 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करते हैं तो साइन चेंज ही नहीं करते हैं, तो देखो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3y से 3y क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 6 प्लस 12 हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 अपान में 3 1 जा 3 6 18, तो x वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6 निकली है। ठीक है, x वैल्यू 6 आ गई। अब x वैल्यू 6 आई है, तो ये वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट करो, चाहे फर्स्ट में पुट करो और चाहे आप सेकंड में पुट करो। ठीक है, यहाँ क्या कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आएगा 6 प्लस 3y इक्वल टू आपका 6 है, लिख देंगे पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो आके। ठीक है, तो 6 प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू निकल के आएगा 6 माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका, 0 अपान में 3, तो y कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। जिस तरह क्या करा हमने, x y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू कितनी निकली 6, y की वैल्यू कितनी निकली है 0 निकली। तो किसी भी मेथड से आप जब वैल्यू निकालोगे तो सेम वैल्यू निकल के आएगी। हमने क्या करा था, फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, ग्राफिकल मेथड था, तो ग्राफिकल मेथड में भी क्या वैल्यू आई, एक्स वाई की सेम आई वैल्यू, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यूज किया ग्राफिकल मेथड, जो हमने ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, ग्राफिकल मेथड था हमारा, ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड हमारा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। थर्ड हमारा मेथड है एलिमिनेटिंग मेथड या एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो दोनों में एक्स वाई कितना निकल का आया, दोनों में एक्स वाई, एक्स निकल आया 6, वाई निकला आपका 0, दोनों में सेम वैल्यू निकली है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे वैल्यू तो सेम ही आनी है। ठीक है, इस तरह क्या करा हमने, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर लिया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लिया है तो इक्वेशन ये एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 भी कर पाओगे आप। ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3 कर लोगे आप, और 3.1 तो जरूरी कर लोगे आप। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सारा हमने समझा दिया है। सेकंड वीडियो में हम बात कर, दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।